2025 में गाड़ी लेना क्या एक फाइनेंशियल गलती बन सकती है? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जब आप पूरा पिक्चर देखते हो, राइजिंग कार प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, फ्यूल कॉस्ट, ईवी ट्रांजिशन और अर्बन लाइफस्टाइल का चेंज, तो जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वीडियो में हम फैक्चुअल बेसिस पर ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या पर्सनल कार लेना आज के जमाने में सही डिसीजन है या नहीं, और आपको मिलेंगे कॉन्क्रीट डेटा पॉइंट्स, मार्केट ट्रेंड्स और कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस। अगर आप कार लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एक ऑनेस्ट और रियलिस्टिक पिक्चर लाएंगे। भाई, सबसे पहली बात, कार प्राइसेस आर राइजिंग रैपिडली। पिछले 5 से 6 सालों में कार प्राइसेस में एवरेज 30 to 35% तक का हाइक आया है। मारुति स्विफ्ट VXI का ही प्राइस देखोगे तो 2018 में आपको 5.4 लाख में मिल जाती थी। आज उसी वेरिएंट के लिए आपको 7.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या इन्फ्लेशन इतना ही हुआ है? नहीं, ये हाइक BS6 इंजन अपग्रेड, सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS, एयरबैग्स और नाउ 6 एयरबैग्स मैंडेट और EV टेक के इनडायरेक्ट इंपैक्ट की वजह से हुआ है। SUV सेगमेंट में तो और ज्यादा हाइक है। Hyundai क्रेटा की बात करो, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट जैसे मॉडल 2 से 2.5 लाख तक महंगे हो चुके हैं। ये कॉस्ट बर्डन एक एवरेज बायर के लिए टफ बन रहा है। कार लेना अब लग्जरी नहीं, एक हैवी लायबिलिटी बन गया है। अब अगर आप कार लोन ले रहे हो तो आपको 10 से 25 हजार रुपए पर मंथ EMI देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल एंड टेन्योर। इंटरेस्ट रेट्स भी 2023-24 के दौरान इंक्रीज हुआ है। जो पहले 7 to 8% हुआ करता था, अब वो 9.5 to 10.5% के आसपास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 लाख रुपए का लोन लेते हो 5 साल के लिए, तो आप टोटल 10 लाख रुपए तक रीपे कर रहे हो। 1.9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा जस्ट फॉर फाइनेंसिंग। और ये सब तब जब आपका इनकम स्टैग्नेंट है, सेविंग्स टाइट है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। फिर आता है फ्यूल और मेंटेनेंस कॉस्ट। 2025 में पेट्रोल 100 रुपए से 115 रुपए पर लीटर के बीच चल रहा है और डीजल भी 95 रुपए के ऊपर है। 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाने पर आपका फ्यूल एक्सपेंस 7000 से 8000 बन जाता है। उसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे ना एक गाड़ी की, तो 10 से 15 हजार के बीच होती है फॉर मोस्ट हैचबैक्स एंड सेडान्स। SUVs और डीजल कार्स के लिए ये और ज्यादा हो जाता है। थोड़े बहुत और खर्चे बढ़ जाते हैं। अलाइनमेंट 4 बार आप करवाते हैं, व्हील बैलेंसिंग करवा रहे होते हैं अगर आपने SUVs का SUV की तरह इस्तेमाल कर लिया। और हाइब्रिड या EVs की कॉस्ट अभी भी हाई है, जिसमें अपफ्रंट प्राइस और बर्डन अलग ही है। मतलब आप कार खरीदने के बाद भी 12 से 15 हजार रुपए पर मंथ स्पेंड कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम EMI। अब सवाल ये आता है कि 12 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर के क्या आप उसका इतना इस्तेमाल कर रहे हो? सर्वे के हिसाब से Tier 1 और मेट्रो सिटीज में लोग अपनी कार सिर्फ 3 से 4 दिन ही यूज करते हैं एक वीक में। हैवी ट्रैफिक, लैक ऑफ पार्किंग, राइड शेयर एप्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कन्वीनियंस सब इसमें रोल प्ले करते हैं। एक स्टडी में पता चला कि अर्बन इंडिया में एवरेज प्राइवेट कार यूटिलाइजेशन इज जस्ट 10 to 12% ऑफ द टाइम। मतलब गाड़ी 90% टाइम आइडल रहती है, पर उसका EMI और मेंटेनेंस आपको फुल पे करना पड़ता है। सो व्हाट आर यू रियली पेइंग फॉर? पीस ऑफ माइंड या संक कॉस्ट? अब रीसेल वैल्यू भी सोच लेते हैं कि भाई आपको लगा 5 साल गाड़ी खड़ी करूंगा घर के सामने और फिर बेच दूंगा, कुछ तो मिलेगा। तो कार्स एक डिप्रेसिएटिंग एसेट है। पहले 3 साल में कार की वैल्यू एवरेज 30 to 35% गिर ही जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 10 लाख की न्यू कार 3 साल बाद 6.5 से 7 लाख में बिकती है। इवन आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करो, हर एक सर्विसिंग टाइम पे करवाओ और कुछ भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, टायर नए भी रहेंगे ना तब भी। और अगर ICE कार है तो EV अडॉप्शन के चलते आगे चलकर रीसेल और डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें लग रहा 5 साल पहले हम सोचते थे EVs उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आज कर रही हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको नहीं पता क्या होगा। और अगर आपने फाइनेंसिंग ली है तो कई बार रीसेल वैल्यू आउटस्टैंडिंग लोन से भी कम होती है, जो एक रिस्की सॉल्यूशन है। 7-8 लाख रुपए लोन बचा हुआ और गाड़ी 5 लाख में बिक रही है, क्या करेंगे तब आप? अब EV ट्रांजिशन का इंपैक्ट भी पड़ेगा। EVs का एरा फास्ट आ रहा है। 2024 में EVs इंडिया में 2.2 लाख यूनिट्स मंथली क्रॉस कर चुके हैं। 2025-26 तक और एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड। टाटा, महिंद्रा, मारुति, Hyundai सबका EV रोड मैप क्लियर है। गवर्नमेंट भी 2030 तक 30% पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट लेके चल रही है। चार्जिंग स्टेशंस ग्रो हो रहे हैं और बैटरी कॉस्ट्स ग्लोबली गिर रही हैं। और अगर आज आप एक ICE कार लेते हो तो आप 2028 से 30 के बीच स्टक हो सकते हो विद अ लेस डिजायरेबल लो रीसेल कार। फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब यही है, आज की चीज कल आउटडेटेड ना लगे। अब क्योंकि डर का माहौल बन गया है तो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। अगर आप अभी कार लेने का प्लान बना रहे हो तो कुछ स्मार्ट अल्टरनेटिव्स भी कंसिडर करो। यूज्ड कार मार्केट, 2-3 साल पुरानी कार 35 to 40% कम प्राइस पे मिल जाती है। फर्स्ट ओनर लॉस आप सेव कर सकते हो। दूसरा, कार सब्सक्रिप्शन भी ऑप्शन है।
मेट्रो सिटीज में ये मॉडल फ्लेक्सिबल है, ईएमआई का बर्डन नहीं, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस इंक्लूडेड होता है, आपको इंश्योरेंस या मेंटेनेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा है कि भाई आप न्यू ईवी मॉडल्स के लिए वेट कर लो, 2025 के एंड तक और अच्छे मॉडल्स आएंगे। अभी आप BE6, टाटा कर्व ईवी जैसे मॉडल्स देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, जो कि बेटर रेंज और फीचर्स के साथ है। थोड़ा वेट करके आप बेटर वैल्यू फॉर स्मार्टर ऑप्शंस पिक कर सकते हो। अब सवाल वही है कि क्या 2025 में कार लेना बेवकूफ़ी है? तो भाई अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग यूज केस है, डेली लॉन्ग ट्रेवल होता है, फैमिली कम्यूट ज़्यादा होता है, या रूरल एरिया जहां अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कार लेना गलत नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड के लिए या फोमो में कार ले रहे हो तो सोचना जरूरी है। आज के समय में कार लेना सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, एक फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या अभी कार लेना सही है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो ने हेल्प की हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं हूं श्रृंगार और आप देख रहे हो सही गाड़ी।